इजराइल के भारत में राजदूत रेबन अज़ार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली शांति योजना का समर्थन करने पर धन्यवाद दिया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़ार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में गन्ना खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए ICAR के तहत एक विशेष टीम बनाई जाएगी। उन्होंने ये घोषणा नई दिल्ली में आयोजित सतत गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम में की। मंत्री ने गन्ना किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने त्रिसेवा सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी में सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त संचालन और इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य हो गई है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में वायु रक्षा में दिखाए गए संयुक्त प्रयासों को निर्णायक बताया। मंत्री ने भारतीय वायुसेना, सेना और नौसेना के एकत्रित प्रणालियों की त्रिसेवा समन्वय को सफलता की बुनियादी वजह बताया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के 100वें स्थापना दिवस पर VR सेंचुरी म्यूजियम का उद्घाटन किया। उन्होंने भविष्य में बायो थ्रेट्स और परमाणु हथियारों से रेडियो सक्रियता के खिलाफ तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने रोम में FAO में दूसरी वैश्विक सम्मेलन में भारत की स्थायी पशुपालन रूपांतरण यात्रा साझा की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गौकुल मिशन, विश्व का सबसे बड़ा पशु टीकाकरण कार्यक्रम, भारत पशुधन डिजिटल ID और महिलाओं द्वारा संचालित सहकारी मॉडलों को उजागर किया। मंत्री ने सुरक्षित, समावेशी और सशक्त ग्रामीण घरानों के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में भारी बारिश के बाद जखीरा अंडरपास में जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। नगर प्रशासन ने जल निकासी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिवाली से पूर्व सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों का शीघ्र पुनर्निर्माण करने के निर्देश दिए। डेंजर जोन में सुरक्षा दीवार और रिफ्लेक्टर लगाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही अभियान की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने पर भी आदेश दिए गए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है और जल्द ही बर्बाद फसलों का पूरा डेटा जुटाकर मुआवजे पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कैबिनेट में परंपराओं से हटकर मदद की बात कही और केंद्र सरकार से भी सहयोग की उम्मीद जताई। पटना में जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने कहा कि ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह बदलाव की दिशा दिखा रहा है और जनता इसे शिक्षा व जागरूकता का प्रतीक मान रही है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि स्कूल बैग लेकर घूमने वाले भी ब्लैक बोर्ड से ही सीखेंगे। तेज प्रताप ने दावा किया कि जनशक्ति जनता दल को पूरे बिहार में जन समर्थन मिल रहा है। करोड़ भगदड़ मामले में तमिलनाडु पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें TVK के पदाधिकारी मध्य जगन और मासी पावन राज शामिल है। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था। यूट्यूबर फेलिक्स जेराल्ड को झूठी खबर फैलाने के आरोप में भी हिरासत में लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को केवल कक्षा 9 और कक्षा 10 तक सीमित कर दिया है, जबकि मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई में गिरावट कक्षा 5 से ही शुरू हो जाती है। उन्होंने मौलाना आजाद फेलोशिप खत्म करने और मुस्लिम क्षेत्रों की योजनाओं को सामान्य कार्यक्रम में बदलने पर भी सवाल उठाए।